हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सत्यापित कीजिए कि a गुणा एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर सारणिक a गुणा आई है। आव्यूह 2 3 -4 -6। तो यहाँ पर देखो, इस आव्यूह के लिए हमें यह सत्यापित करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि हमारे पास में देखो p कोई आव्यूह हो 2 × 2 कोटि का, जिसमें अवयव हों ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर हम इसका एडजॉइंट लिखते हैं ना, तो एडजॉइंट पी यानी कि पी का जो सहखंडज अवयव है वो किसके बराबर आता है। देखो यहाँ पर डी ए माइनस सी माइनस बी, यानी कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उनके तो स्थान परिवर्तित होते हैं और जो बचे हुए अवयव हैं उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये एडजॉइंट पी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो आव्यूह दिया हुआ है ना, अर्थात ये जो दिया हुआ आव्यूह है ये एक है। तो ए आव्यूह क्या दिया हुआ है, देखो 2 3 -4 -6। तो पहले तो हम क्या करते हैं, सारणी के निकाल लेते हैं। तो सारणी के क्या आएगा, देखो -6 गुणा हुआ 2 से तो -12, फिर सूत्र का माइनस, फिर -4 गुणा होगा 3 से, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो +12 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, तो अब देखो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो ये 2 × 2 का ही तो है आव्यूह। तो देखो मुख्य विकर्ण के अवयवों के तो स्थान परिवर्तित हो गए और बचे हुए अवयवों के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया एडजॉइंट ए का मान। तो अब देखो सबसे पहले ए गुणा एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो ए गुणा में एडजॉइंट ए निकालेंगे ना, तो इसका मान देखो क्या आएगा। ए हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 3 -4 -6। तो 2 3 -4 -6 गुणा में एडजॉइंट ए का जो मान है वो जरा देखो सवाल में क्या है, -6 -3 -6 -3 और देखो क्या है 4 2। तो 4 2। तो अब देखो इनको जब हम गुणा करेंगे तो 2 × 2 का अवयव आएगा और ए की जो प्रत्येक पंक्ति है वो एडजॉइंट ए के प्रत्येक स्तंभ के जो संगत अवयव हैं वो गुणा होकर योग हो जाएंगे। तो 2 गुणा हुआ -6 से -12 आ जाएगा, 3 गुणा होगा 4 से तो +12 आ जाएगा, फिर 2 गुणा होगा -3 से -6 आएगा, 3 गुणा होगा 2 से तो +6 आ जाएगा, फिर -4 गुणा होगा -6 से तो 24 आ जाएगा, फिर -6 गुणा होगा 4 से -24 आएगा, -4 गुणा हुआ -3 से तो 12 आ जाएगा, -6 गुणा हुआ 2 से तो -12 आ जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया हमारे पास में, ये बन गया देखो ऊपर 0 आ गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0। तो ये तो एक शून्य अवयव आ गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए गुणा ए ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ए गुणा में क्या ज्ञात कर लेते हैं हम, ए। एडजॉइंट ए गुणा में ए ज्ञात करते हैं। तो इसका मान देखो, एडजॉइंट ए का मान क्या है, -6 -3 4 2। और ये हमने जो ए गुणा एडजॉइंट ए ज्ञात किया इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं। तो अब देखो गुणा में इसके ए का मान क्या है, 2 3 -4 -6। तो इनका भी हम गुणन कर लेते हैं। तो -6 गुणा हुआ देखो 2 से -12, फिर -3 गुणा होगा -4 से +12, -6 गुणा होगा 3 से -18, -3 गुणा होगा -6 से तो +18, फिर 4 गुणा होगा 2 से तो 8, 2 गुणा होगा -4 से तो -8, 4 गुणा होगा 3 से तो 12, 2 गुणा होगा -6 से तो -12। तो ये क्या बन गया देखो, वापस यहाँ पे इस आव्यूह के अंदर 0 0 0 और 0 आ गया। तो इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। ठीक है, फिर देखो हम क्या ज्ञात करते हैं, सारणिक ए गुणा में आई। आई क्या होता है, इकाई आव्यूह। तो सारणिक ए का मान तो 0 था ना, तो देखो यहाँ पर सारणिक ए गुणा में आई, आई क्या आएगा, 2 × 2 का एक इकाई अवयव आ जाएगा। तो 0 को जब हम गुणा करेंगे 1 0 0 1 से, तो कोई भी अचर जब किसी आव्यूह से गुणा होता है तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से अंदर गुणा हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 0 0 0 और 0। तो देखो इसको हम बोल लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 1 2 3 से हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 2 व 3 से हम बोल सकते हैं कि ए गुणा में एडजॉइंट ए, इसका मान जो है किसके बराबर आ रहा है, एडजॉइंट ए गुणा में ए, और इसका मान किसके बराबर आ रहा है, सारणिक ए गुणा में आई। देखो तीनों से जो आव्यूह आ रहा है वो समान ही है, 0 0 0 0, यही आव्यूह तीनों से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हमने सत्यापित कर दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।